हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सेकंड टॉपिक की रिवीजन करने वाले हैं, बिल्कुल क्विकली करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। राइट, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में नहीं आता। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्लासिफिकेशन, इंटीग्रेशन या इंडिविजुअलिटी। अगर अभी तक आपने प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिएगा। राइट, तो क्लासिफिकेशन किसी भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नॉट की बात की है तो नॉट में क्लासिफिकेशन आना, क्योंकि प्रिंसिपल जो कॉन्टिन्यूटी है ग्रोथ और डेवलपमेंट कॉन्टिन्यू रहती है, हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग रहती है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कितना है? स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, सिर्फ इन्फेंसी स्टेज के बारे में पढ़ो, कंसेप्शन के बारे में पढ़ो यानी मदर की वॉर्म में जब बच्चा होगा तब उसके बारे में पढ़ो, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड सिर्फ, या कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। ऑब्वियसली कंसेप्शन टू एडोलेसेंस, क्योंकि उसके अंदर आप जब से बच्चा मदर की वॉर्म में है, जब से इंडिविजुअल मदर की वॉर्म में है तब से लेकर राइट एंड स्टेज तक, राइट टिल डेथ, वो सुना है ना आपने, वोम टू टॉम, तब तक डेवलपमेंट होगा। तो दैट इज चाइल्ड साइकोलॉजी। द सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि मिलर एंड डॉलर ने दी थी, वो क्या कहती है? द पीपल लर्न बाय वॉचिंग अदर्स, ह्यूमन थॉट प्रोसेस आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, या बोथ ऑफ द अबव, या नीदर वन है। देखिए, ये जो मिलर एंड डॉलर ने थ्योरी दी थी वो ये बोलती है कि जो बच्चा है या फिर जो इंडिविजुअल है वो एक दूसरे को देखकर सीखता है, और ह्यूमन का जो थॉट प्रोसेस है दैट इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी पर भी को अंडरस्टैंड करने पर भी उसका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता है। राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर थर्ड, विच इज बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट की अगर बात करें हम, जस्ट अ मिनट, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, राइट? यस। सो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? कौन सा ऐसा है जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है? राइट, इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऑल प्रोसेस आर ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, बिल्कुल भी नहीं, सारे कनेक्टेड होते हैं। इट डज नॉट प्रोसीड एट सेम पेस, यस, सबके लिए एक साथ डेवलपमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन रहेगा ये करेक्ट रहेगा। आपकी हो सकता है हाइट जल्दी आपने गेन कर लियो, कई लोगों को थोड़ा टाइम लगाओ, तो हर एक पर्सन का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग पेस पे होता है। नरेश और मुकेश जो है वो सेम एज में है, राइट, और दे शो डिफरेंसेस सोशली मेंटल डेवलपमेंट में। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि मॉडिफाइबिलिटी, देखिए आपने कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़े हैं, क्या आपने ये प्रिंसिपल पढ़ा है कहीं पे? मैंने तो ये पढ़ा है, इंडिविजुअलिटी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, which one of the following is not given? All the questions belongs to not। ठीक है, तो जो not giving importance, जो नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं इन फैक्टर्स इन एनवायरमेंट, सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, सोशल कॉग्निशन, कॉन्टिन्यूटी या इंटर रिलेशन। अगर हम बात करें जो मैंने नहीं पढ़ा है, और बेसिकली सोशल कॉग्निशन, ऐसा नहीं होता है कि सोसाइटी से बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल अलग ही लेवल पे होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने आईक्यू पढ़ा है, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ी है, हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल चीज रहती है, राइट? तो सोशल कॉग्निशन कोई चीज नहीं है यहाँ पे जिसको हम इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं देंगे, राइट? अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प टीचर इन, टीचर को किस तरीके से मदद करेगी? इफेक्टिवली केटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस, बिल्कुल भी नहीं। आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, नहीं बिल्कुल नहीं पूछेंगे हम बच्चे का बैकग्राउंड, रेशनलाइज बच्चे को कभी नहीं करेंगे। तो द करेक्ट आंसर विल बी, बच्चे के लर्निंग स्टाइल्स टीचर को समझ में आएंगे कि ये बच्चा किस तरीके से लर्न कर पाता है इजीली, राइट? नेक्स्ट है स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या स्कोप है चाइल्ड डेवलपमेंट का? सारे स्टेजेस को पढ़ने में हेल्प हो जाती है। एनवायरमेंट का क्या रोल है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यस बिल्कुल, तो सारे के सारे हम क्या हो जाएंगे? करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? कौन सा ऐसा फैक्टर जो इंटरनल है? इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली इंटेलिजेंस इंटरनल फैक्टर है। फिजिकल एबिलिटी, अंदर से कुछ करने की एबिलिटी, राइट? आज फिजिकल अपीयरेंस नहीं बोला है। हेरिडिटरी, पेरेंट्स से मिल रही है, तो सारे के सारे ही इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस है, फिजिकल एबिलिटी है, एबिलिटी बोला है, अपीयरेंस नहीं बोला है। ठीक है,
तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट टू द सिफेलोकॉर्डल। सिफेलो होता है हेड, कॉर्डल होता है टेल। तो हेड टू टेल वाला कौन सा है, तो यहाँ से देख लो हेड टू फुट कौन सा है, ये रहा। ठीक है, तो 10th ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, राइट, हेड टू फुट। फाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर। टीचर को क्या हेल्प मिलती है, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, क्योंकि हम सोशल स्टेटस नहीं करेंगे, ये भी लास्ट किया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, राइट, जिसमें हम बच्चे की हर एक लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखते हुए मतलब अंडरस्टैंड करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज प्राइमली अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, फिजिकल डेवलपमेंट का, या फिर सोशल डेवलपमेंट का, या इमोशनल डेवलपमेंट का। सोचे कि जो आपका डेवलपमेंट है वो किसका पार्ट है। डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरीली अ, जस्ट अ मिनट, यस। सो अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो वो हमेशा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो और वो कॉन्सेप्ट किस में आएंगे आपके, प्राइमरीली इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट्स में बी रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। किस तरीके से सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट को आप किस में डालेंगे, लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी, स्टूडेंट डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, या फिर डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। क्या डेवलपमेंट ऑर्डरली होगा या नहीं होगा, देखिए। अगर मैं बात करूं कि कोई भी सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है, राइट, और कॉन्सेप्ट्स की प्रेजेंटेशन है, मे बी रिलेटेड विद, किससे, क्योंकि आपने ये प्रिंसिपल पढ़ा होगा, डेवलपमेंट हमेशा हेटेरोनॉमी से ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ती है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सा प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है। क्या आप उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, द पेस ऑफ ईच इंडिविजुअल चाइल्ड, के हर एक बच्चे के पेस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं। एक्सपीरियंस इज सोल डिटरमिनेंट ऑफ डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस जो है वो डेवलपमेंट का ही सोल डिटरमिनेंट है, या डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, दैट विल बी डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरैक्शन ड्यूरिंग मैच्योरेशन। जब आप मैच्योर हो जाते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तब आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हुई है, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ यू रियली लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।